अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, यहाँ पर सुबह-सुबह मैं बना रही थी नाश्ता। अभी मेरा नाश्ता बना नहीं था तो मेरी छोटी गुड़िया जो थी ना वो उठ गई थी और वो इतना ज़्यादा शदीद रो रही थी ना, और अहमद मुझे बार-बार जो थे ना आवाज़ें दे रहे थे कि आ जाओ यार, गुड़िया को पकड़ लो, गुड़िया को पकड़ लो। तो ख़ैर मैं यहाँ पर फटाफट निकली किचन से। पहले अपनी गुड़िया को मैंने फ़ीडर बना के दिया और स्माइका को मैंने कहा बेटा बहना का ख्याल करना, क्योंकि ये जब फीडर पी लेती है तो उसके बाद फ़ौरन जो है ना नीचे उतरती है, चाहे बेड पे बिठाया हो चाहे चारपाई पे बिठाया हो। इसीलिए बस डर ही लगा रहता है कि ये गिर ना जाए ना। खैर यहाँ पर मैं फटाफट नाश्ता बना रही थी क्योंकि अहमद बार बार मुझे कह रहे थे खाना जल्दी ले आओ, मुझे भूख बहुत लगी हुई है। खैर यहाँ पर अच्छा ज़्यादा उन्होंने ना नाश्ता सुबह का ना घर से नहीं करना होता, क्योंकि ज़्यादातर वो शुरू से आती हैं कि वो ज़्यादातर नाश्ता जो है ना वो बाहर से करते हैं। और जब किसी दिन उनकी फेवरेट चीज़ पक्की हो गया तब उसने मुझे सुबह सुबह ही बोल देना है। जब बच्चों का नाश्ता स्कूल के लिए बनाती हूँ ना, तब भी उन्होंने बोल देना है कि बिस्मा मेरा भी आज नाश्ता आपने बनाना है। तो यहाँ पर जी अहमद के लिए मैं पराठे बना रही थी और बच्चों ने भी पराठे की डिमांड की हुई थी कि मम्मा आज हमने पराठे खाने हैं, क्योंकि मेरे घर ज़्यादा पराठे नहीं बनते ना। तो मतलब बच्चे शौक़ से खाते हैं ना बड़े खाते हैं पराठा शौक़ से, तो इसलिए भी ज़्यादातर जो है ना रोटियां वगैरह ही बनती हैं। अगर सैंडविच वगैरह बनाना हो या मतलब कि ब्रेड वगैरह बनाना हो तो बस फिर मतलब कि खा लेते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर पराठे शौक़ से नहीं खाते हैं। यहाँ पर मेरा असद अली ने जो कुछ मर्ज़ी पका हो, उन्होंने ना ज़्यादातर जो है ना सुबह दही से ही नाश्ता करना है। ये सुबह शुरू से आदी है क्योंकि इसने दही का नाश्ता लाजमी करना होता है। और यहाँ पर मैंने नाश्ता वगैरह जो है ना असद अली को मैं करवा रही थी दही का। बाबा इसके नाश्ता वगैरह करके चले गए थे और मेरे घर का हाल इतना बुरा था क्योंकि मेरी जो काम वाली थी ना वो तो बेचारी जो थी ना चली गई थी छुट्टी पर, क्योंकि उनकी ख़ानदान में कोई डेथ हो गई थी। तो वो कह रही थी कि बिस्मा मुझे 3 दिन की छुट्टी दो, तो वो चली गई थी। तो एक तो मेरा काम तब नहीं होता जब मेरे हस्बैंड घर होते हैं। उन्होंने मुझे बार बार कहना होता है कि जो भी मैं अपना काम कर रही होती हूँ, ज़्यादा मैंने सबसे पहले ना किचन को मैंने क्लीन करना होता है कि किचन का काम जो है ना वो साफ़ सुथरा हो जाए, किचन मेरा नीट साफ़ हो जाएगा। यहाँ पर मैं सारा काम नीट करके आ गई थी, सारा झाड़ू पोछा कर लिया था, रूम वगैरह क्लीन कर लिया था, लेकिन अब आ जाती थी मेरे किचन की बारी। तो किचन मेरे में इतना कोई गंदा तरीन हो चुका था ना। अच्छा बर्तन मेरे इतने ज़्यादा इसलिए होते हैं भाई, मेरे जो बच्चे हैं ना उनकी आदत ये होती है कि उन्होंने एक चीज़ खानी है और 2 बर्तन गंदे करने हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि चावल वगैरह बने हुए हैं ना, तो उन्होंने चावल खाने हैं एक प्लेट में, तो चावल खाने ही खाने हैं। साथ में उन्होंने ना कोई रायता शायता भी लेना है या कोई सैलड वगैरह साथ लेना है, तो वो 7 बर्तन लाजमी मतलब कि ख़राब हो जाते हैं। तो वैसे भी उन्होंने एक गिलास में जब पानी पिया ना, तो वो ही उसी गिलास में उन्होंने दोबारा पानी नहीं पीना। वो स्टैंड से नया गिलास उतारेंगे तो फिर वो पानी पीते हैं। इसी तरह बच्चों की मेरे की आदत है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरा खिलारा पड़ा हुआ था कि मैं ना कूलर भी बना के रखती हूँ, क्योंकि कूलर में मेरी आदत होती है कि मैं ना बच्चों के लिए कूलर ठंडा, गर्मी है तो ठंडा पानी कूलर का बना देती हूँ, हल्का नॉर्मल ठंडा, क्योंकि ज़्यादा ठंडा ना मैं पीती हूँ ना मैं बच्चों को देती हूँ। ज़्यादा ठंडा वैसे भी ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैं बच्चों के लिए नॉर्मल ठंडा पानी हल्की सी बर्फ़ डालकर मैं कूलर बना देना होता है। और गर्मियों को भी मैंने हल्की ठंडा, अच्छा सर्दियाँ हैं तो मैंने नॉर्मल पानी रखना है। सर्दियों में तो ऑटोमेटिकली वैसे ही पानी जो है ना वो ठंडा रहता है, तो वो तब तो ऐसा दिल करता है कि बस पानी जो है ना हल्का नीम गर्म चाहिए। सर्दियों में इस तरह दिल करता है। और मेरे बच्चों की ऐसी आदत है कि ये इतना खिलारा डालते हैं, इतना खिलारा डाल के मेरा जो छोटू है असद अली, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा ना, उसकी आदत भी ऐसी है कि ये सारा दिन मतलब कि मस्तियाँ करता रहता है। इसकी आदत ऐसी है कि ये बर्तन उठा लेता है, उसी के साथ बस खेलता रहता है। मैं किचन को चाहे कुंडी लगा लूँ, जैसे मर्ज़ी कर लूँ, लेकिन इसने बच्चे ने नहीं बाज आना। इसने कहना है मम्मा मैंने जो चीज़ से दिल करता है, मतलब जिस चीज़ से दिल करता है उसी चीज़ से मैंने खेलना है। तो मैंने कभी अपने बच्चों को डांटा नहीं, कभी मैंने अपने बच्चों को ज़्यादा मतलब कि दबाव नहीं डाला कि आपने ये चीज़ नहीं लेनी, आपने वो नहीं लेनी, या ये ख़राब हो जाएगी या वो ख़राब हो जाएगी। बस उनको प्यार से समझा देना होता है कि बेटा फ़लाँ चीज़ जो है ना इस चीज़ का नुकसान है, अगर ज़्यादा ही मतलब कि ज़रूरतमंद चीज़ है। तो बच्चे मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी समझ जाते हैं, कहना जो है ना वो मान जाते हैं।
बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि बड़ा बेटा जो है ना वो अपने पापा के साथ ही होता है, तो वो जब बाहर कोई मतलब बाप बेटा अगर थोड़ा जा अभी तो माशाल्लाह छोटा है, तो बस इसीलिए उससे कोई गलती भी हो जाए तो अहमद कहते हैं कि गलती क्यों हुई है ना, बस उनकी आदत ऐसी है कि वो कहते हैं कि जो काम आपने किया है या करना है तो उसको पहले ही बेहतरीन तरीके से करो, उसमें कोई गुंजाइश ना छोड़ो कि कोई काम गलत हो या इसमें कोई गलती की गुंजाइश हो ना। तो वो भी बच्चा है, वो कभी कभार ना गलती कर जाता है, तो कोई काम गलत हो जाए ना तो अहमद ने मुझे कॉल कर देनी होती है कि मुबशिर ने ना फ़लाँ काम ऐसे कर दिया, इसे खुद समझा लो। उन्होंने डांटना नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं कहना, गुस्सा पी लेना है अपने अंदर ही, तो बच्चों को नहीं डांटना। कोई ऐसी गलती है जो कि ज़्यादा मतलब कि गलत काम है तो फिर उन्होंने ना बच्चों को डांटना होता है, तो नहीं तो फिर उन्होंने मुझे कह देना होता है कि बिस्मा बच्चों को मतलब कि समझा लो, तो ये फ़लाँ काम जो है ना इस तरह काम ख़राब कर रहे हैं, तो मैंने प्यार से उनको समझाना था। अच्छा, मैंने उनके ना बाबा के सामने मैंने उनको ना समझाना है ना डांटना है, भले मैं प्यार से भी डांटती हूँ ना, तो मैंने प्यार से भी उनको ना अपने उनके बाबा के सामने ना बच्चों के बाबा के सामने मैंने नहीं डांटना होता, ना प्यार से कहना है ना डांट के कहना है। वो चले जाते हैं, उसके बाद मैंने आराम से तसल्ली से रूम में बच्चों के साथ बैठना होता है, तो फिर मैंने उनको समझाना होता है कि बेटा फ़लाँ काम ऐसे नहीं ऐसे करो, मतलब कि जो भी काम जिस तरह की भी गलती होगी उसी तरह मैंने ना उनको उसी हिसाब से उनको बताना होता है कि बेटा फ़लाँ काम जो है ना इस तरह नहीं इस तरह करना था आपने, आपको नहीं समझ आती आप बाबा से पूछ लिया करो या आप मम्मा से राय ले लिया करो, तो बड़ों से राय ले लिया करो, फिर गलती नहीं होती, फिर जो है ना काम भी हमारा जो है ना वो बहुत अच्छे से जो हो जाता है। तो मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब माँ बाप को अल्लाह ताला नेक औलाद दे, आमीन सुमा आमीन। तो खैर यहाँ पर जी इस तरह मेरे बच्चों की रूटीन है, इस तरह आदत है। अच्छा, सुबह सुबह जो है ना वो अहमद जैसे नाश्ता करते हैं बाहर से, तो इसी तरह मेरा बड़ा बेटे की भी आदत यही है कि उसने नाश्ता जो है ना वो ज़्यादातर बाहर से करना है। मैंने कभी दबाव नहीं डाला, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, उन्होंने नाश्ता बाहर से करना है तो बेटा कर लो, कोई मसला नहीं है। अगर उन्होंने घर से करना है तो बेटा ठीक है, जैसे आपका दिल करे। मैंने कभी फ़ोर्स नहीं किया उनको कि बेटा आप लोगों ने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। हाँ, उनको ये पता है, एक दफ़ा समझा दिया है ना कि बेटा ये वाली चीज़ आपके लिए गलत है, आप लोगों ने ये चीज़ नहीं लेनी नहीं खानी, तो उन्होंने दोबारा उसकी तरफ मुँह नहीं करना ना, नहीं लेनी। उनको पता है कि मम्मा ने डांटा है या मम्मा ने बोल दिया है या बाबा ने बोल दिया है तो ये शायद हमारे लिए नहीं अच्छी, तो वो दोबारा नहीं लेते इस तरह की चीज़ ना। तो नाश्ता जो है ना वो घर से करें बाहर से करें, मैंने कभी फ़ोर्स नहीं किया कि बेटा आप लोगों ने नाश्ता बाहर से क्यों किया है, आपने फ़लाँ चीज़ क्यों खाई है। मैंने बहुत सारे जो है ना माँ बाप इस तरह के देखे हैं कि जो बच्चों पे दबाव डालते हैं, बच्चों पे मतलब कि इस तरह का प्रेशर डालते हैं कि बच्चे बेचारे जो है ना वो ज़हनी तौर पर इतने मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं ना कि उनको समझ नहीं आती कि हम कौन सा काम करें कौन सा ना करें। उनके दिल में ना एक डर सा बैठा रहता है कि हम फ़लाँ काम करेंगे माँ बाप डांटेंगे तो नहीं, या फ़लाँ करेंगे तो हमें माँ बाप का मतलब कि डर बैठ जाता है कि हमें डांट ना पड़े माँ बाप से ना। तो इस तरह माँ बाप को मेरी तो यही राय है कि किसी भी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। हस्बे तौफीक जितनी आप लोग अफोर्ड कर सकते हो उसी हिसाब से आप बच्चों की खुशियाँ पूरियाँ किया करें, उसी हिसाब से मतलब कि आप बच्चों पे हर चीज़ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना मतलब कि आप बच्चों की ना हर ज़रूरियात चीज़ जो है ना वो पूरी करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह सबके रिज़्क़ में बढ़कर डाले और हर माँ बाप जो है ना अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा कर सके, आमीन। तो यहाँ पर जी मेरे बर्तन तकरीबन सारे धुल गए थे और उसके बाद मैं इतनी थक गई थी, इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि शदीद वाली, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना वो कुछ ठीक नहीं रहती, तो मैं इसलिए मतलब कि इतना ज़्यादा काम नहीं करती, एज़ अ हेल्पर मैंने इसीलिए रखी हुई है। तो बस यहाँ पर आज मुझे सारा टोटली काम जो है ना वो खुद करना पड़ा। तो अहमद जो थे ना वो लेट गए थे, इसलिए मेरा काम जो है ना वो लेट ख़त्म हुआ था। अगर यहाँ पर मैं थक हार के रूम में आकर बैठ गई थी, मेरी गुड़िया जो थी ना वो बहुत रो रही थी, तंग कर रही थी, और मैंने अपने लिए और अपने असद के लिए बच्चों और स्माइका के लिए, मेरे तीनों बच्चे घर होते हैं तो मैंने उसके लिए फ्रूट काटा, खुद भी खाया, बच्चों को भी दिया, और गुड़िया को मैंने फीटर वगैरह दे कर ना झूले में सुला दिया था, वो सो गई थी। उसके बाद जी दोपहर का खाना मैंने बनाना था, तो मैंने करेले भर के बनाने थे, वो भी प्याज वाले, क्योंकि
दाल वगैरह कीमा वगैरह तो हम डाल लेते हैं, लेकिन दाल वगैरह भी बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन आजकल जो है ना वो सादा सब्ज़ी चल रही है, वो इस वजह से कि बस थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए भाई है। यहाँ पर मैं दोपहर का खाना जो है ना वो मैं बना रही थी, और मेरी कोशिश थी कि मेरा सालन जो है ना वो दोपहर में ही बन जाए, क्योंकि अहमद जब आ जाते हैं शाम के टाइम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, उनकी ज़रूरियात बहुत हो जाती है। वो कोई ना कोई सवाल पे सवाल करते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि वो जैसे कोई सवाल कर रहे हैं, वो ज़रूरत की चीज़ें मांग रहे हैं या वो खाने की कोई चीज़ मांग रहे हैं, तो मैं फ़ौरन उनकी ना पूरी कर दूँ। खैर सालन वगैरह मैंने बना लिया था। उसके बाद मेरी हेल्पर तो नहीं थी, तो मैंने अहमद के कपड़े जो थे ना, मैंने सेफ़ में देखा कि उनके जो मेन कपड़े डालने वाले होते हैं ना, मतलब कि जो शौक़ से वो कपड़े पहनते हैं, वो सारे जो थे ना उनके धोने वाले थे। तो मैंने फटाफट से मशीन लगाई, कपड़े वगैरह उनके धोए, बच्चों के धोए। बाकी जो बेडशीट वगैरह या कोई बड़े बड़े थे ना वो मैंने रहने दिए थे, क्योंकि बेडशीट वगैरह अभी मेरे पास पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये तो चल जाएगा ना। उसके बाद जी मैं कपड़े शपड़े मैंने धो लिए थे, और मैं शावर लेने लगी थी, कपड़े वगैरह अपने चेंज करने लगी थी। तो यहाँ पर मैंने ये वाला सूट जो है ना ये सिलेक्ट किया था पहनने के लिए, और ये मेरे ईद का तीसरे दिन का ड्रेस था। लेकिन ये सूट मेरा ख़राब हुआ। कैसे ख़राब हुआ अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ईद के तीसरे दिन मैं चली गई भाई पार्लर। तो मेरे बच्चे जो थे ना वो दोनों घर थे, पार्लर मेरे साथ ही, मतलब घर के पास ही है। तो मेरे दोनों बच्चे जो थे ना वो घर ही थे। मैं स्माइका अपनी बेटी के पास छोड़ के उनको गई थी। तो मैं जल्दी में ना सूट चेंज, रफ़ सूट पहनना भूल गई। यहाँ जब मैं पार्लर पहुँच गई ना, तब मुझे ख़्याल आया कि मैंने कहा यार मैंने तो चेंज करना था ना, अभी मैंने चेंज भी नहीं करके आई ना। तो यहाँ पर मैंने फटाफट ना मतलब कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आप ना पार्लर वाली को मैंने कहा यार आप मुझे ना जल्दी से ना मेरी ना स्किन पॉलिश कर दो। और ये हाल देखो, स्किन पॉलिश ने मेरे गले का क्या कर दिया था, सारा कलर उड़ गया था, ठीक है। और एक दो जगह पे शलवार पे भी मतलब गिर गया था। तो बहुत सारा मेरा नया सूट जो है ना वो ख़राब हो चुका था। कि यहाँ पर थक हार कर मैं तो शावर लेकर खाना शाना खाकर, अहमद वालों को भी आ गए थे, बच्चे भी सारे खाना शाना खाकर जो है ना वो लेटे हुए थे। और अहमद की आदत है कि वो जब आ जाते हैं ना, तो अगर तो मैच T20 मैच है या फाइनल या कोई भी अगर मैच लगा हुआ है ना, उन्होंने सारा मैच देखकर फिर इन्होंने सोना होता है। कि बच्चे सो जाते हैं, क्यों बच्चों को जाते हैं वो साइलेंट मोड कर लेते हैं। तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।